मैं पहले मैं जूनियर क्रिकेट तो खेला नहीं। एक वर्ष जो है ज़रूर 22 खेला था मैं उत्तर प्रदेश के लिए। और उसी वर्ष जो है मैं जोन खेला। जोन पहले 22 हुआ करती थी, अभी 23 है, बीच में 25 भी हुई थी। देन नेक्स्ट ईयर मैं उत्तर प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम में आया था। और आप ही के शहर के एक बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी, उनका नाम श्री अशोक बॉम्बे, उनके साथ मेरी लास्ट विकेट की इंडिया रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई थी 117 118 रन की। बॉम्बे साहब अपना 100 मिस कर गए थे उस मैच में, 94 95 पे आउट हुए थे वो। और मेरे करीब 37 38 रन थे, नो डाउट। देन उसी वर्ष मैं दिलीप ट्रॉफी में आया, देवधर ट्रॉफी में आया, ईरानी ट्रॉफी, रेस्ट ऑफ इंडिया, देन अगेंस्ट पाकिस्तान, है ना, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। और ऐसे फास्ट बॉलर खेला मैं क्रिकेट जितनी खेला। देन मैं रेलवेज के लिए चला गया खेलने के लिए। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, फिर मैंने रेलवेज ज्वाइन किया एज ए चीफ टिकट इंस्पेक्टर। रेलवेज के लिए खेला मैं करीब 6 साल 7 साल रेलवेज के लिए खेला। रेलवेज रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची, विजय हजारे के फाइनल में पहुंची। फिर मैंने रणजी ट्रॉफी खेलना छोड़ दिया 96 में। उसी साल मेरे को कोच बना दिया गया रेलवेज का, लेकिन मुझे कोचिंग आती नहीं थी। आई वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट कोचिंग, व्हाट इज कोचिंग ऑल अबाउट। फिर रेलवेज ने मेरा चयनकर्ता बना दिया, लेकिन मेरा हमेशा जो मन था वो कोचिंग की तरफ रहता था। बीसीसीआई ने क्या इनिशिएटिव लिया, पुराने खिलाड़ियों को लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, ये कोचिंग कोर्सेज कराने कंडक्ट कर दिए। मैंने लेवल ए किया, लेवल बी किया, बड़ा ज्ञान अर्जित हुआ। फिर मैं 8-10 साल बीसीसीआई का मैच रेफरी रहा, टैलेंट रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफिसर रहा। गावस्कर साहब हमारे चेयरमैन हुआ करते, सुनील गावस्कर साहब। रेफरशिप फिर मैंने छोड़ी 2015-16 में, और फिर क्रिकेटर्स को तैयार करने लगा और अच्छे तरीके से। लगभग 30-35-40 के करीब जो है वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स मेरे हाथ से निकले हुए हैं, इंडिया प्लेयर मेरे हाथ से निकले हुए हैं, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। क्रिकेट जो है वो बहुत तेजी से अब बदल रही है। जैसे तेजी से क्रिकेट बदली, उसी तेजी से कोचेस को भी बदलना चाहिए। मैंने कोशिश की और बदलने की चेष्टा की, और मैं बदला, और लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। और वो जो मैंने अनुभव गेन किया था एज ए प्लेयर, एज ए कोच, एज ए रेफरी, एज ए टीआरडीओ, वो मैंने फिर शेयर करना स्टार्ट कर दिया आप जैसे बच्चों के साथ। यार बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिकेट में आपका, आपके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाना और उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना। बॉलिंग स्किल्स, बैटिंग स्किल्स, फील्डिंग स्किल्स, विकेट कीपिंग स्किल्स, सब कुछ डिपेंडेड है आपकी नॉलेज के ऊपर। इफ यू आर नॉलेजेबल, इफ यू आर हैविंग द मोस्ट 9 पावरफुल लेटर्स आर विद यू, यू विल बी डेफिनेटली कमिंग अप। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आप स्ट्रगल करेंगे हमेशा। मैं इतनी जगह पे जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बहुत कम ज्ञान है, दुख होता है। भीड़ खेल रही है देश के अंदर, विश्वास रखना, अगर आप विशेष नहीं हुए, अगर आपने आपको आपने पेक्युलर नहीं बनाया, आप दो राहे पे, 4 राहे पे खड़े हो जाएंगे, आपको कोई 2000 रुपये की नौकरी नहीं देगा। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, विनम्र अनुरोध है कि जो आपके साथ कोचेज आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो अपना ज्ञान वो बांटने की चेष्टा कर रहे हैं, जरूर ग्रैब करें, जरूर ज्वाइन करें, जरूर स्टोर करें और स्थापित करके रखें माइंड में, और ट्राई टू कन्वर्ट दोज थॉट्स इनटू एक्शन। ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। इतना टाइम आप देते हैं गेम में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिकेट। क्रिकेट है क्या, मैं आपको बताऊंगा।
मैं आपसे आपका ज्ञान जानने की चेष्टा करूँगा। आपने अभी तक कितना ज्ञान लिया है, ठीक है। ये मेरा परिचय है, मेरा नाम के शर्मा, किशोर कुमार शर्मा मेरा पूरा नाम है। मैं आगरा में रहता हूँ, वहीं पोस्टेड हूँ, बेसिकली रहने वाला मेरठ का हूँ। और मेरठ से सारे क्रिकेट मेरठ से ही। लखनऊ भी मैं 2-3 रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए आया हूँ केटी सिंह बाबू में, और एज ए मैच रेफरी अभी बनारसी दास करके ग्राउंड है वहाँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये 2 दिन जो हैं वो आपको समर्पित रहे पूर्ण रूपेण, बहुत अच्छे से। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, किसी भी विषय के ऊपर, क्रिकेट के किसी भी फैकल्टी की बात कर सकते हैं आप मेरे से, कोई भी चैप्टर ले सकते हैं आप, कोई भी विषय आप जान सकते हैं। मैंने क्रिकेट की, ना केवल क्रिकेट खेली 12-14 सालों तक रणजी ट्रॉफी, बल्कि मैंने पढ़ाई की जो बीसीसीआई ने मेरे को कराई। मैं तहे दिल से बीसीसीआई को थैंक्स बोलूँगा, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को थैंक्स बोलूँगा, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को थैंक्स बोलूँगा, जिन्होंने मेरे को मेरे अंदर कोई गुण देखा और मेरे को इस लायक बनाया। सबसे पहले आता है जो गेम है आपका, आप उसके बारे में क्या जानते हैं? थोड़ा और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, और आगे। छोटे आगे आ जाओ, बड़े पीछे हो जाओ। बल्कि चाहे तो बैठ ही हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और तेज हो सकता है। यही है ना आपका गेम, यही स्पेलिंग है ना गेम की, सही है ना? यस और नो बोला करो। सही सही लिखा ना मैंने, है ना? स्पेलिंग ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आपका जो गेम है, सब आपकी जो ये जो लेटर्स है इन्हीं के ऊपर छुपा हुआ है, इन्हीं में छुपा हुआ है सब कुछ, है ना? सी, दिस सी स्टैंड्स फॉर सी, सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये नहीं होता कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो रही है, जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन नहीं है। असली कम्युनिकेशन ये है कि जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका आप कितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और कितना फीडबैक देते हैं, उसमें कितना फीडबैक देते हैं। अब ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए कोच या एज ए क्रिकेटर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें और डिलीवर करें। दोनों की जिम्मेदारी बनती है, समझिए ना आप? चाहे एक्टिविटी दिखाकर या जो मेरे पास ज्ञान है वो मुझे आपको बताकर। क्लियर? कम्युनिकेशन ये जेस्चर से भी हो सकता है, ये वीडियो दिखाकर भी हो सकता है, ये आपका अपनी बैटिंग दिखाकर भी कर सकते हैं। ये है एक्चुअल कम्युनिकेशन की जो डिटेलिंग है, वो ये है। जब तक प्लेयर का फीडबैक कोच को नहीं मिलेगा, कोच आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज, जितने भी आपको बेसिक्स बताई जा रही है, जितना भी आपके ऊपर काम किया जा रहा है, फंडामेंटल्स के ऊपर कोच के द्वारा काम किया जा रहा है, आप उसको अंडरस्टैंड करें, आप उसको दिखाएं कोच को वो फीडबैक। वो जब पूरा फीडबैक देंगे तब मैं मानूंगा कि आप जो है वो असली कम्युनिकेटर हैं। यू हैव कम्युनिकेशन स्किल, आपको बताना आता है वापस, दिखाना आता है आपको वापस। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ जो आप बच्चे बैठे हैं, अगर मेरी बातें आपके दिमाग में नहीं रुकती है, अगर मेरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में नहीं रुकती है, इट मीन्स यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम, यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम। सो डोंट पास योर टाइम, डोंट कम हियर टू पास योर टाइम। समय व्यतीत करने के लिए नहीं जाना कहीं भी, समय व्यतीत करने के लिए नहीं पहुंचना है, कुछ ज्ञान अर्जित करना है। और क्रिकेट तो प्रैक्टिकल गेम है, पहले नॉलेज अचीव की आपने, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल दिखाना है। तब है, चाहे आप, चाहे 11-12 साल का बच्चा हो,
आपको कोच को दिखाना आना चाहिए। और एक चीज अभी आप बड़ी बड़ी अच्छी बात कैसे समझ रहे हैं कि वाई, कोच से पूछे वाई दिस इज हैपनिंग लाइक दिस, वाई आई शुड स्टैंड लाइक दिस, वाई आई शुड वाई शुड नॉट आई स्टैंड लाइक दिस, वाई शुड नॉट आई स्टैंड लाइक दिस। मैं ऐसे ही क्यों खड़ा हूं, मैं ऐसे क्यों नहीं खड़ा हो सकता, मैं ऐसे क्यों नहीं खड़ा हूं, मैं ऐसे क्यों नहीं खड़ा हूं। भाई ये वर्क आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए। हर चीज के पीछे भाई लगा लो, हर चीज के पीछे वाई द बॉलिंग एक्शन शुड बी लाइक दिस। ऐसा बॉलिंग एक्शन क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता बॉलिंग एक्शन। बॉलिंग एक्शन में ये क्यों नहीं कर सकते हम, ये क्यों नहीं कर सकते, वाई बॉलिंग एक्शन में वैसे क्यों नहीं कर सकते, वाई बॉलिंग एक्शन में हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते भाई। हम बॉलिंग एक्शन में पैरेलल टू द क्रीज पैरेलल की तरफ पैर रखकर है, और नॉन बॉलिंग आर्म जो है वो क्विकली बॉलिंग आर्म उसको फॉलो कर रही है, वो ऐसे ऐसे ही क्यों करे वही। अगर आप ये सब चीजें जानते हैं तो आप एक प्रॉपर कम्युनिकेटर हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं करते तो आपके यू आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर। तो इसमें कहीं भी आप लैग कर जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका ज्ञान जो है वो छूट जाएगा इसमें से। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो है, देख लो कम्युनिकेशन की मैंने स्किल आपको बता दी है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन एक चीज में और जोड़ दूं, जो भी मैं बोल रहा हूं दिस शुड बी क्लियर, ये आपके दिमाग में क्लियरली जाए, क्लियर। मेरा कम्युनिकेशन या आपका फीडबैक वो क्लियर होना चाहिए, लाउड होना चाहिए। कवर से जब अपील हो तो लाउड हो, फाइलेक्स से अपील हो लाउड हो, ये कम्युनिकेशन है। आप एक अपने दिमाग में जो इंफॉर्मेशन आई कि ये शायद आउट था, वो जोर से जाए अंपायर के कान में, वहां से ऐसी आवाज आए, अंपायर गया बड़ी जोर से चलाते रहता है, वाह क्या कम्युनिकेशन है, क्या इन्वॉल्वमेंट है प्लेयर की। लाउड कम्युनिकेशन, स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। ट्राई मारा, यस, वेट, स्पेसिफिक। ट्राई मारा, यस, नो नो नो, क्या होगा, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ तो प्लेयर रन आउट होगा, होगा नहीं होगा, या तो आप रन आउट होंगे या वो रन आउट होगा। सो कम्युनिकेशन मस्ट बी वेरी क्लियर, वेरी लाउड, वेरी स्पेसिफिक। समझ में आ गई ना दोस्तों। मैं बहुत मतलब 400 किलोमीटर मैंने कार चलाई है, मैंने आपके पास में समय से और समय से आ रहा था, भैया ने मैंने कर दिया कि नहीं सर 10-15 मिनट आप लेट आइए, मैं समझ में रहता हूँ। मैं ऐसे मैच रेफरी बड़ौदा के अंदर दो बड़े, आज वो आईसीसी पैनल के अंपायर हैं, वो अंपायर थे, वो लेट हो गए, मैंने दोनों अंपायर को छोड़ दिया और कार स्टार्ट कराई, चला गया ग्राउंड। मैंने आप उनको फोन आया मेरे पास, मैंने यार ऑटो पकड़े आइए, बिकॉज हमारा टाइम था 7:30 बजे का, 7:30 बजे निकलना है। हम नहीं वेट करते बिकॉज हमें हमारे लिए सबसे महान चीज क्या है उस दिन की, आज मेरे लिए सबसे महान चीज क्या है इस दिन की, आज के दिन की, वो है SMR क्रिकेट एकेडमी पर आना, आप बच्चों से मिलना, आप देश के बच्चों से मिलना, देश के भावी कोच से मिलना, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इतना भी इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड रखा, यू विल बी स्पॉइलिंग योर डे, आप अपने दिन को सिर्फ खत्म करते हैं। योर एटीट्यूड मेक्स यू, एटीट्यूड इज मोर एंड मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन योर एप्टीट्यूड। हर बच्चे को भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है,
लेकिन भगवान जो है वो आपको एटीट्यूड नहीं देता। सबकी आंखें एक सी हैं, सबके कान एक से हैं, दो आंखें, दो कान, एक नाक, मुंह, हाथ, दो दो पैर, सबके पास सब एक सी चीजें हैं। लेकिन एटीट्यूड वो कौन देगा? वो आप बनाओगे। वो लर्निंग एटीट्यूड आप बनाओगे, वो सीखने का एटीट्यूड आप बनाओगे। आर यू रेडी टू बिकम एन प्रोफेशनल क्रिकेटर? तो प्रोफेशनल व्यक्ति जो होता है वो लगभग 200 से 250 गुण रखता है। क्रिकेटर की बात करो मैं, एक क्रिकेटर के पास में 200-250 गुण होते हैं उसके पास। तब जाके वो प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम या बीसीसीआई के टूर्नामेंट में आ पाता है, वह परफॉर्म कर पाता है, वह टिक पाता है, वह आगे बढ़ पाता है। सपने सबने देखने स्टार्ट कर दिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की चिंता किसको है? कौन है ऐसा बच्चा जिसको रात को बैट पे जब ये थॉट आ जाता है कि यार मेरे से आज रन नहीं हुए, मेरे को विकेटें नहीं मिली, और वो परेशान हो जाता है, नींद नहीं आती उसको? कौन है ऐसा बच्चा? सब आराम से सोते हैं, या उनको तकलीफ होती है कि जब उनकी टीम हार जाती है तो उनको तकलीफ होती है, वो परेशान हो जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस नहीं आता है तो वो परेशान हो जाते हैं। कितने बच्चे हैं जिनको नींद नहीं आती है? कितने बच्चे हैं जिनको 3 बजे आंख खुल जाती है, उसके बाद उनको नींद नहीं आती है, उन्हें ग्राउंड पे जाना है? कितने बच्चों को ये चिंता है कि उनको जाके ग्राउंड पे दौड़ना है और नींद नहीं आ रही है उनको? उनको जाकर जो है वो अभ्यास करना है, उनको डिफरेंट वर्क करना है, उनको स्पीड का वर्क करना है, उनको एंड्योरेंस का वर्क करना है। कितने बच्चे हैं ऐसे? है कोई बच्चा जो 3 बजे उठ के जो है वो अपना श्रम स्टार्ट कर देता हो? है ऐसे बच्चे जो अपना वर्क, अपना प्लान प्रातः काल ही तैयार कर लेते हैं कि मेरा ये वर्क है आज का, ये मेरा प्लान है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा, इसको कमिटेडली मैं आगे बढ़ूंगा, इस वर्क के ऊपर आगे बढ़ूंगा, अगले दिन फिर नेक्स्ट टारगेट्स रखूंगा, स्मॉल स्मॉल गोल्स अचीव करूंगा। कल मैंने ये गोल अचीव किया था, आज मेरे को ये गोल अचीव करना है। हाउ मेनी क्रिकेटर्स आर देयर? हाउ मेनी? यू ऑल वांट टू प्ले फॉर दिस कंट्री। विदाउट क्वालिटीज आप देश के लिए खेल जाएंगे? नो चांस, नो 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 वे। नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गुणवान बन जाओ आप ना, गुणवान। गुणवान बनोगे तभी आपके पास धनवान आएगा। गुणवान नहीं होगे, कोई नहीं पूछने के लिए जा रहा आपको। कभी भी एक्सीडेंटली नहीं आता कि रात को सो रहे थे और आपकी गेंद की गति अड़ गई, आपको फोर्सिंग बैक ऑन बैक फुट ड्राइव मारना आ गया, आपको बूजी फेंकना आ गया। जानते बूजी क्या है? कौन जानता बूजी क्या चीज है? बूजी, व्हाट इज बूजी? व्हाट इज रॉन्ग? ज्ञान। देखो, मैं आपको मैं लेट डाउन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपसे, नॉलेज की बात कर रहा हूँ, ज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज, आपको मैं उत्तर प्रदेश की टीम का कप्तान बना देता हूँ। आप मुझे बताएंगे कि कितने लॉज होते हैं क्रिकेट में। यार, आपको कप्तान बना दिया, ठीक है साहब, क्या करोगे? कप्तानी आपको मिल गई, फिर हैं? जब आपको लॉज दे दी, आप जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो बड़े हैं आप, तो उम्र में बड़े हैं, नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आपको पता है प्लेइंग कंडीशंस जो है वो बीसीसीआई की T20 फॉर्मेट की क्या है, वनडे की क्या है, मल्टी डेज की क्या है, मालूम है? क्यों नहीं पता दोस्त? क्यों नहीं? क्यों? ये मुझे क्यों पता है? मैं भी आपके जैसा ही क्रिकेटर रहा हूं। ज्ञान मैं बताऊंगा आपको, सब चीजें बताऊंगा आपको। यही कम्युनिकेशन है दोस्त। अभी आपके साथ ये कम्युनिकेशन हुआ नहीं है, ये कम्युनिकेशन हुआ नहीं है। आज आपके पास में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो आपसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, जो बात कर रहा है आपसे। इसीलिए जो समर ने मुझे बुलाया है, वो इसीलिए बुलाया उसने, सर आपका एक्सपीरियंस मिले बच्चों को, इसीलिए मैं आपके लिए त्याग करता हूँ, मैं यहाँ तक आया हूँ। आप विश्वास रखना कि मुझे
किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है मुझे। मेरा बेटा हाई कोर्ट में अधिकारी है, मेरे दामाद जी अधिकारी हैं, और ऐसे ज्ञानी बच्चे हैं ये दोनों ही। ज्ञान अगेन नॉलेज, द मोस्ट 9 पावरफुल लेटर्स आर नॉलेज। क्योंकि आप सब बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन किसी भी बच्चे का सपना जो है वो डॉक्टर बनने का नहीं होगा, किसी भी बच्चे का सपना जो है वो आईएएस बनने का नहीं होगा। और आप यकीन मानना, आप लोगों ने जो काम संभाला है, आपने जो खेलने का जो काम लिया है, ये वर्क आईएएस बनने से ज़्यादा टफ है, डॉक्टर बनने से ज़्यादा टफ है, और थोड़ा बहुत टफ नहीं, मैं आपको बता दूं कि 10 गुना टफ है कम से कम। एक 16-17% ब्रेन की पावर का यूज करके एक आईएएस बन सकते हैं, लेकिन इस गेम के अंदर आप वो 16-17% ब्रेन भी यूज करते हैं, और फिर उसके बाद में अपनी फिजिकल सारी चीजें इंप्लीमेंट करते, सब चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, अपनी शरीर की सारी ताकतें जो है वो आप इंप्लीमेंट करते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल। मैं आपको क्या बनाने के लिए आया हूं, इस बात को समझने की कोशिश करना। सिर्फ बोरिंग सब कुछ नहीं है, वो ट्रेनिंग सब कुछ नहीं है। जो साइकोलॉजी है, जो मनोस्थिति है, जो मनोविज्ञान है, वो समझना बहुत जरूरी है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, चलो एक तो है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने लाइबोसोम्स के बारे में सुना है? कितने बच्चे हैं जो वेरी नाइस, वेरी नाइस, कितने बच्चे हैं जो वेरी नाइस, कितने बच्चे हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितने बच्चे हैं, मैं सब बताऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं देखिए, मैंने आपसे तभी शुरुआती दौर में कह दिया था कि आप के पास में एक क्रिकेटर ही नहीं आया, एक आपका फादरली फिगर है, बल्कि आपके फादर भी मेरे से छोटे ही होंगे आयु में, क्योंकि आप काफ़ी छोटे बच्चे हैं। तो आप मुझसे पूछना चाहिए, कुछ भी पूछना, बेहिचक पूछना, मेरे से कोई भी हेजिटेशन मत रखना। मैं चाहता हूं कि आपको कम्युनिकेटर बनाओ। कम्युनिकेशन तो तभी होगा ना जब आपके पास नॉलेज होगी। क्यों बेटा? मेरे पास ज्ञान नहीं होगा तो मुझे वो ना मान मिलेगा ना वो सम्मान मिलेगा। मैं अभी है ना एक ऐसी जगह गया था बरेली में, जहाँ लगभग 100-150 करोड़ का एक ग्रुप था। उसने मुझे जो साहब थे उन्होंने मुझे बुलाया। आप विश्वास रखना कि उनके जो सीएमडी थे, वो मेरे जो एड्रेस किया मैंने बच्चों को, जो मैंने बच्चों को सिखाने की चेष्टा की, वो ऐसे हो गए कि उन्होंने कहा कि भाई आप यही रहिए, हमारे इस पूरे स्कूल संभालिए आप। मेरे देश के बच्चे सारे मेरे बच्चे, अब पर्टिकुलरली एक प्लेस पर नहीं रह सकता। इतना मान, इतना सम्मान, इतनी केयर, वो क्यों हुई? क्यों? बिकॉज ऑफ नॉलेज। तो मैं 9 लेटर्स की बात करता हूँ। वो जो 9 लेटर्स हैं, KNOWLEDGE, नॉलेज, मैं इसकी बात करता हूँ बस, और किसी की बात नहीं करता मैं भाई। ज्ञान है तो आप भैया सबसे आगे हो जाओगे, ज्ञान नहीं होगा आप पिछड़े रह जाओगे। इसलिए जो स्टार्ट होती है वो कम्युनिकेटर से स्टार्ट होती है, कम्युनिकेशन से स्टार्ट होती है। सी स्टार्ट्स विद कम्युनिकेशन। सो गो फॉर नॉलेज, ग्रैब द नॉलेज। तो जो एसएमआर क्रिकेट एकेडमी का जो इनिशिएटिव है वो यही है। वो बता रहे थे मेरे को समर की, वो गोपाल भाई भी आए थे, गोपाल शर्मा जी आए थे। गोपाल भाई हमारे आदरणीय, मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि उनके साथ रणजी ट्रॉफी खेला। अगेंस्ट पाकिस्तान में खेला, जो बॉलिंग उन्होंने डाली थी, इमरान खान उधर से कप्तान थे, हमारे कप्तान रवि शास्त्री थे।
फरीदाबाद नाहर सिंह स्टेडियम में मैच था। क्या बॉलिंग डाली साहब, गजब। आदरणीय गोपाल भाई वो यहाँ आ गए, इस जगह आ गए और आप बच्चों को आशीर्वाद दे गए। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है वो उनके द्वारा जो भी शब्द कहे गए होंगे उसके ऊपर ध्यान दें। मैं जो बोल रहा हूं उन शब्दों पे आप स्थापित कर लेना अपने ब्रेन में। ब्रेन में 64,000 थॉट्स आते हैं और 64 के 64,000 थॉट्स आप रोक सकते हो, बट चाहिए क्या? एटीट्यूड। तो अगर आप गुणवान बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर बने। देन आर, ये मैंने लिखा है आर स्टैंड, सॉरी हाँ, आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल। क्या है रेस्पॉन्सिबल? किसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल? हिंदी में क्या कहते हैं? क्योंकि आप सब जो है वो अंग्रेजी तो बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं होंगे। लाउड एंड क्लियर बोलो। वेरी नाइस। कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत करते हैं सीखने के लिए? एक ऐसी भाषा है जो बहुत ज़्यादा बोली जाती है हमारे देश के अंदर भी, क्योंकि साउथ पार्ट का जो उससे जब हम इंटरेक्ट करेंगे, जब हम उससे बातचीत करेंगे तो वो हिंदी उतनी अच्छी नहीं बोल पाते हैं। बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन वो इतनी अच्छी फिर भी नहीं बोल पाते हैं। तो हम उनको समझा नहीं पाते, वो हमें बता नहीं पाते। तो आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी की तरफ बड़े कीन डिज़ायर के साथ में, एक बड़े अच्छे एटीट्यूड के साथ में अंग्रेजी के साथ में जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लास में टॉप 5 में रहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में? कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश के लिए बहुत बहुत परेशान रहते हैं, पढ़ने के लिए, जानने के लिए, बोलने के लिए? वेरी नाइस। आधा हाथ नहीं खड़ा करो, पूरा हाथ खड़ा करो। ठीक है, ठीक है। देखिए, पिछड़ोगे आप अगर आपने अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ी, तो आप पिछड़ोगे। बहुत सारे ऐसे नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के कोचेस हैं जब बीसीसीआई का लेवल एक कोचिंग कोर्स आता है जिसमें जब वो जाते हैं तो वो सिर्फ, वो खिलाड़ी बहुत जबरदस्त, वो वैसे बहुत होशियार, लेकिन वो जब पढ़ाई वो करते हैं जो बीसीसीआई का लेवल ए है, लेवल बी है, जब वो पढ़ाई करते हैं तो वहाँ वो पिछड़ जाते हैं। चलो जी ठीक है जी, वो तो कोचेस बनने वाली बात होगी, आप तो प्लेयर हैं। आप मुझे बताइए कि जो लॉज है वो हिंदी में है या अंग्रेजी में है? अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। जो प्लेइंग कंडीशन है वो हिंदी में, अंग्रेजी में। आप कप्तान हैं, वो काय में? इंग्लिश में। जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो किस में है? वो इंग्लिश में है, क्योंकि पूरे देश के लिए बनता है। तो आपको सपोज आप वर्ल्ड कप की इंडिया की अंडर-19 टीम के कप्तान है ना, उधर से जो है वो कैमरा लेके, अपना माइक लेके, माइक ऑर्थटन आ जाता है या माइकल वॉन आ जाता है, कोई ऐसा कमेंटेटर आ जाता है जिसको हिंदी आती है, तो काय में पूछेगा सवाल आपसे? इंग्लिश में पूछेगा। आपको क्या जाना चाहिए, उस तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मिलती है इस गेम में, आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाए जाते हैं। यू ऑल आर द ट्रस्टीज ऑफ द गेम। सब बच्चे ट्रस्टी है, सब बच्चे ब्लड इस गेम का। ये शरीर है, लेकिन इसके अंदर जो बच्चे हैं, ये शरीर सपोज क्रिकेट है तो इसके अंदर जो ब्लड है वो बच्चे हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो बच्चे हैं, ये एम्पायर्स हैं, ये कोचेस हैं, ये ट्रेनर्स हैं, या न्यूट्रलिस्ट हैं। तो मेक योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है बच्चों? पेंसिल सेल बहुत गंभीरता से मेरी बातें सुनना, बहुत गंभीर एटीट्यूड बनाने की कोशिश करना। आप देखना कि एक हफ्ते के अंदर आपकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, थ्रोइंग
थिंकिंग अगर बदल ना जाए तो जो कहना मैं वो हार जाऊंगा। अगर आप गंभीर हैं, सो मेक योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। आई आई स्टैंड्स फॉर इंटरपर्सनल। ये टीम गेम है दोस्तों, टीम बनानी पड़ती है कोच को। तो आपसी समझ अगर नहीं हुई, आपसी अगर तालमेल अगर नहीं हुआ, तो दोस्त हिंदुस्तान की टीम अभी T20 वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ एक छोटे से आपसी ताल्लुकात, आपसी अहंकार के कारण, आप सब जानते हैं, मालूम है ना, किन लोगों के बीच में वो टकरार थी, मालूम है ना। उस वजह से हिंदुस्तान की टीम अपनी सारी फोर्सेस जो है वो उस तरफ नहीं लगा पाई, और एक मैच में नहीं, 2 मैचों में, मालूम है ना। और अभी भी चल रहा है वो विवाद, पता है ना क्या चल रहा है देश के अंदर कप्तानी को लेकर। तो आपस में अगर आपस में आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है और आप टीम के मेंबर हैं, कहीं ना कहीं टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देश रो पड़ा पूरा, पूरा देश स्तब्ध था जब वो हार हुई थी। इतना अफसोस हुआ, ईगो, ओनली बिकॉज ऑफ, ये चीज हर्ट हुई ओनली बिकॉज ऑफ द मोस्ट poisonous 3 letters are ego. Still the ego is there. अभी भी ईगो है, अभी भी नुकसान हो रहा है टीम का, अभी भी विवाद चल रहा है। इस गेम का क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है इसका, निकनेम क्या है क्रिकेट का निकनेम? जेंटलमैन गेम। क्या नाम है इसका निकनेम? जेंटलमैन गेम। जेंटलमैन गेम, इसकी प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ये जेंटलमैन गेम है, ये जेंटल सज्जन लोगों का गेम है, इनोसेंट गेम है। तो हो क्या है, क्या इनोसेंसी दिखाई जा रही है, उसको इंजर्ड नहीं किया जा रहा। 2 लोगों के बीच में टकरार दिख रही है ना, टकरार चल रही है ना। तो कहीं भी अगर ये चीज प्रभावित होती है तो ये टीम की जो